मेरे अपने दो बच्चे हैं स्पेशल नीड्स के साथ। अच्छा, ठीक है। जिनको जो चल बोल नहीं पाते प्रॉपर। वो अभी हमने बच्चों को, वो आपके बच्चे हैं? मेरे बच्चे। अच्छा, उनका नाम बताइएगा बच्चों का। माहा और महनूर। बाकी खाना वाना खाया आपने? मुल्तान कैसा लगा आपको? गुड। कि इस वजह से तो नहीं है कि आपके अपने बच्चों का आपको लगा कि तो इसलिए आपने स्टेप उठाया, ये ओवरऑल आपने ये सोचा? अच्छा, असल में मैं और आमना हम दोनों बहुत पॉजिटिव माइंडसेट की मदर्स थी। ठीक है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत प्यारे तोहफे दिए, तो हमारे लिए हमारे बच्चे इंस्पिरेशन है। ठीक है। तो हमें जब लगा कि हमने जो मुश्किल वक्त देखा है और जिस पॉजिटिविटी के साथ हमने इस वक्त को गुजारा और जो कुछ हमने बच्चों के साथ फेस किया, वो हम बाकी माओ का सहारा बने। आसिम भाई, ये बताएं कि नर्सिंग हम जब सुनते हैं तो हमारे ज़हन में आता है कि कोई नर्सिंग कोई हॉस्पिटल टाइप है, तो मैं जहाँ तक समझाऊं, आप ये जो स्पेशल बच्चे हैं इनको वहाँ रखेंगे, इनकी केयर होगी वहाँ पे? जी बिल्कुल, इसी तरह से बच्चे भी, अडल्ट्स भी और ओल्ड भी, बुजुर्ग हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका होस्ट हारून राजपूत और आप देख रहे हैं अच्छा डिजिटल का एक और प्रोग्राम। अच्छा, आज हम यहाँ पे आए हैं बड़े एक, आप कह लें कि इसको ग्रेट काज मैं कहूँगा और अप्रिशिएट करता जाऊँगा मिस आमना को। और हमारे साथ इस टाइम जो है वो आसिम भाई हैं, सैयद आसिम। तो बाकी जो आसिम रजा साहब से हम पूछते हैं कि बेसिकली आज का ये जो इवेंट है ये मुल्तान में, द इमारा मुल्तान में ये ऑर्गेनाइज किया गया है। क्या ये जस्ट फंड रेजिंग है? कुछ पीछे आप बैकग्राउंड में म्यूजिक की भी आवाजें सुन रहे होंगे, तो इसी हवाले से बात करेंगे। आसिम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा तारुफ करवा दें पहले, देख के कैमरे में कि बेसिकली ये क्या है, थोड़ा लाउडली बोलें। मैं पहले अपना तारुफ करा दूं, सैयद आसिम रजा रीजनल मैनेजर हूँ हम मशले राह फाउंडेशन। अच्छा, मशले राह है। हम मशले राह फाउंडेशन। हम मशले राह। हम मशले राह। अच्छा, ये फाउंडेशन है सर? जी फाउंडेशन। अच्छा, एनजीओ जिसे होते हैं उसी से रिलेटेड? बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, ठीक ये है। पाकिस्तान का पहला नर्सिंग एंड केयर होम बनाने जा रहे हैं डीएचए मुल्तान में। अच्छा, माशाल्लाह, वेरी नाइस। इसके लिए डीएचए मुल्तान में, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, पाकिस्तान का पहला बनाने जा रहे हैं? पाकिस्तान के पहले। अच्छा, वेरी गुड, अब आप कंटिन्यू करें। और डीएचए मुल्तान ने इसके लिए 4 कनाल जमीन डोनेट की है इस प्रोजेक्ट के लिए, फास्ट यूनिवर्सिटी मुल्तान के साथ। तो ज़ाहिर हम उसी की कैंपेन कर रहे हैं कि हम इसको लोगों को बता भी रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट है क्या और किन बच्चों के लिए, ऑल टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज के लिए है, नैरो डाइवर्जेंट, ऑटिज्म का जो शिकार बच्चे हैं उनकी रिहेबिलिटेशन भी और उनका केयर और नर्सिंग होम भी। और उसके लिए ये आज मुख्तलिफ गेम्स कराई गई। बेसिकली तो आज़ादी सेलिब्रेशन थी इंडिपेंडेंस डे के हवाले से कि 14 अगस्त है और उसी हवाले से हमारा ये अगस्त का महीना आज़ादी का महीना है। और हम ये डिफरेंट स्टॉल्स आप देख रहे हैं कि ये बच्चों ने ही, जो वहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जो स्पेशल बच्चे हैं, उन्होंने ये चीज़ें बनाई हुई है। अच्छा, उनकी जितने भी हैं, शाहजहान भाई ये जरा दिखाएंगे बात के दरमियान, ये दिखाएं जरा साहब, ये सर बच्चों ने बनाई है सारी? जी बिल्कुल। अच्छा, स्पेशल नीड्स के बच्चे उन्होंने बनाई है। इसी तरह गेम्स होती रही हैं आज। अच्छा, थोड़ा सा भी इसको वाइड अप किया, मुख्तलिफ गेम्स भी। बेसिक पर्पस ये था कि मुल्तान के लोगों को बताया जाए कि मुल्तान में पाकिस्तान का पहला नर्सिंग एंड केयर होम बन रहा है और इन स्पेशल बच्चों के लिए कुछ मैम आमना के बच्चे भी साथ आए हुए हैं और इस कॉज के लिए जुड़े ताकि हम इसको जल्द से जल्द जो नूरे मस्कन प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट। आसिम भाई, ये बताएं कि नर्सिंग हम जब सुनते हैं तो हमारे ज़हन में आता है कि कोई नर्सिंग कोई हॉस्पिटल टाइप है, तो मैं जहाँ तक समझाऊं, आप ये जो स्पेशल बच्चे हैं इनको वहाँ रखेंगे, इनकी केयर होगी वहाँ पे? जी बिल्कुल, इसी तरह अच्छा। से बच्चे भी, अडल्ट्स भी और ओल्ड जो हमारे कोई बुजुर्ग हैं ये सारे स्पेशल होंगे, स्पेशल पर्सन? स्पेशल भी जब बाज़ दफ़ा इसी तरह से होता है तो एक्सीडेंट की वजह से चले जाते हैं या ओल्ड एज की वजह से बाज़ दफ़ा वो टेम्पर्ड हो जाते हैं, वो नहीं कर सकते, उनकी ज़रूरियात होती है, तो वो उनके लिए भी। अच्छा, मैं बात को समझ गया, यानी ये केयर पूरा होम है। भाई मुझे ये बताएं कि बेसिकली ये देखें ना, हम मशले राह और नूरे मस्कन, ये जो प्रोजेक्ट है ये नूरे मस्कन है या हम मशले राह, ये दोनों का कंबाइन है? जी देखें, हम मशले राह बेसिकली फाउंडेशन का नाम है और नूरे मस्कन ये प्रोजेक्ट। इसके साए तले हम मशले राह के काफी प्रोजेक्ट होंगे जिसमें से एक ये है। जी मुल्तान से पहला आप क्यों कह रहे हैं? इस तरह के तो बहुत सेंटर्स है पाकिस्तान में। नहीं सर, बेसिकली ये जो है ये रिसर्च एंड केयर होम जो है ना, पहला सेंटर है क्योंकि इसमें रिहेबिलिटेशन भी है, बाकी सारी आप देखेंगे कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट होगा। जिस तरह से अगर बाकी किसी बड़े पाकिस्तान के रिसर्च सेंटर की आप बात करें तो ये उसी तरह से डिसेबिलिटी के ऊपर रिसर्च भी करेगा कि इसकी कॉज क्या है, रीजंस क्या है, जेनेटिक इश्यूज हैं, किस तरह से हम इसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक अपनी मिसाल आप होगा जब ये कंप्लीट होगा तो, और इसी वजह से हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान का पहला है
इस आइडिया को लेके हम चल रहे हैं। रिहैबिलिटेशन को हम जब सुनते हैं तो हमारे ज़हन में ड्रग्स आती हैं कि कोई लोग इसी से रिलेटेड भी कुछ होगा। इसमें स्पेशल पर्सन के लिए। अच्छा, रिहैबिलिटेशन यानी उस हम वर्ड्स में नहीं जी, कह सकते कि जिस तरह कोई ड्रग्स लेते हैं बच्चे लोग। अच्छा, हम आप इसको इस सेंस में ले कि देखें जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं उनको बकायदा जिम भी कराया जाता है, एक्सरसाइज भी कराई जाती है। वेरी गुड। और ये पाकिस्तान का फ्रेंड पहला बता रहे हैं मुझे यासिन भाई, और मुझे बड़ी खुशी हुई। अच्छा फ्रेंड, मेरे साथ मिस अरीज है और ये यहाँ पे आज क्या है, हम मछली राह में, ये मिस अरीज अपना इंट्रोडक्शन खुद करवाएंगी और मुझे अच्छा यहाँ देख के आके बड़ी अच्छी वाइब्स भी आ रही हैं। और मैं अप्रिशिएट अगेन बार बार करूँगा, सबसे पहले DHA को करूँगा, क्योंकि हम लोग नेगेटिविटी तो बहुत फैलाते हैं मुख्तलिफ उसमें किसी भी हवाले से, मगर जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको भी मलूज़ खाता रखें। और अभी हम जो फिलहाल इस प्रोजेक्ट पे बात करते हैं मिस अरीज के साथ। मिस अरीज कैसी हैं आप, खैरियत से? आप ऐसे क्या है जी मछली राह में? मेरा नाम अरीज फारूक है और मैं प्रेसिडेंट और को फाउंडर हूँ हम मछली राह फाउंडेशन की। ठीक है जी, और मैं सऊदी अरब में होती हूँ। अच्छा, आप सऊदी में होती हैं? मैं सऊदी अरब में होती हूँ और मैं इंटरनेशनल चैप्टर को हम मछली राह के जो इसको सपोर्ट करती हूँ, लीड करती हूँ। अच्छा जी जी। और आमना और मेरे अपने बच्चे स्पेशल नीड्स पे हैं। मेरा अपना बेटा है हमाद, पीछे पिक्चर भी है। अच्छा, मेरा बेटा ये है हमाद। जी जी। अच्छा ठीक है। और ये आमना के दोनों बच्चे हैं, हम दोनों फ्रेंड्स हैं। ये आमना जी के बच्चे? जी, आमना आफ्ताब के। जी जी, तो हमारे लिए हमारी इंस्पिरेशन हमारे बच्चे हैं। अब आप सऊदीया से स्पेशली इसी के यहाँ रहती हैं या स्पेशली आई जी हैं? जी, एक्चुअली मैं और आमना हम लोग दोनों सऊदी अरब में थे और अच्छा। हमारे बच्चे एक ही सेंटर में पढ़े हुए हैं। ठीक है। तो आमना जब पाकिस्तान आई और मैं बाहर होती थी, मुझसे बाहर कनाडा में थी मैं, तो जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा था तो हमने मिलकर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। और क्योंकि मेरी एजुकेशन बाहर से थी स्पेशल नीड्स की, तो हम लोगों ने जो हमने एक्सपीरियंसेस बाहर किए थे, हमारा पूरा इरादा था कि वो हम मुल्क से बाहर पाकिस्तान में लेकर आए। पाकिस्तान में लेकर आए। तो इस तरह फिर मैंने और आमना ने फिर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हम मशरा का। तो मैं बाहर से सपोर्ट करती रही और मैं मुल्क में भी आती रहती हूँ अपने बच्चों को देखने के लिए, अपने सेंटर्स को देखने के लिए। अच्छा, अब आप सऊदीया में जो बच्चे हैं आपके, वो यहाँ पाकिस्तान में हैं? जो बच्चे की ये जो पिक है जी, ये सिर्फ सऊदी अरब, ये सऊदी अरब में। जी जी बिल्कुल। आप यानी इनसे इन टच हैं और जब जरूरत पड़ती है पाकिस्तान आ जाती है? मैं पाकिस्तान आती रहती हूँ क्योंकि मैं इंटरनेशनल चैप्टर को लीड करती हूँ। हमारा जो हम मशरा का प्रोजेक्ट है, इसमें हमारे बहुत ज्यादा एम्बेसडर्स हैं जो कि हमारे साथ इन्वॉल्व हैं। तो हम लोग मैं उनको सबको लीड मैं अगर सपोज करें मैं आपका एम्बेसडर बनना चाहता हूँ। जी जी, इसमें काम है इंशाल्लाह। बिल्कुल आप कर सकते हैं। क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो ये आप लोगों को देखेंगे जो अंदर का दुख है ना, मैं नहीं कहना चाहता इसमें कोई, ये सारे माशाल्लाह बड़े जीनियस बच्चे हैं और अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। और ये कहने का मकसद ये मैं कहना कुछ और चाह रहा था कि इस वजह से तो नहीं है कि आपके अपने बच्चों का आपको लगा कि तो इसलिए आपने स्टेप उठाया, या ओवरऑल आपने ये सोचा? अच्छा, असल में मैं और आमना हम दोनों बहुत पॉजिटिव माइंडसेट की मदर्स थी। अल्लाह ताला ने हमें बहुत प्यारे तोहफे दिए, तो हमारे लिए हमारे बच्चे इंस्पिरेशन है। ठीक है। तो हमें जब लगा कि हमने जो मुश्किल वक्त देखा है और जिस पॉजिटिविटी के साथ हमने इस वक्त को गुजारा और जो कुछ हमने बच्चों के साथ फेस किया, वो हम बाकी माओ का सहारा बने। तो हम मशरा फाउंडेशन की जो बुनियाद है वो इस बेसिस पे रखी गई थी। अभी हम पेरेंट्स का सहारा बने और बच्चों का सहारा बने। और अब माशाल्लाह इस वक्त हमारे लाहौर में भी प्रोजेक्ट्स हैं। नूर मस्कन हमारा प्रोजेक्ट जो मुल्तान में स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा लेटेस्ट प्रोजेक्ट है। इसके अलावा हमारा लाहौर में ब्राइट बिगिनिंग्स का है, चमन का और मस्कन के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ऑलरेडी लाहौर में इस वक्त। इसके अलावा हमारा ब्राइट बिगिनिंग्स है और उसकी बहुत मिनिमल फीस है। जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं वो हमारे गुलबर्ग सेंटर में आते हैं और वहाँ पे उनको लाइफ स्किल्स सिखाते हैं और उनकी थेरेपीज करते हैं। और इस वक्त हमारे पास तकरीबन 25 स्टूडेंट्स हैं ब्राइट बिगिनिंग्स। अच्छा, आपके कहने का दोनों स्टूडेंट्स दोनों बच्चों को केटर करते हैं। आपके कहने का मकसद ये कि कोई पेरेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनका सिलसिला भी हो जाएगा। जी, अच्छा, उसके बाद लिए आप लोगों ने अपना कोई नंबर दिया, कोई आपके पेजेस हैं, वो कैसे कांटेक्ट करें आप? हमारा हम मशरा फाउंडेशन का जो है मशरा, अगर गूगल करें तो तभी आ जाएगा। बाकी हम नंबर भी लेके डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे इनका और इंशाल्लाह जो यहाँ पे हम चला भी देंगे इसको। तो मिस्टर ये आपका बहुत अच्छा कदम है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको। अच्छा, ये तो हो गया कि जो बच्चे और जो जिनके वालिदैन अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए क्या आपको मुनासिब पैकेज है? बहुत मुनासिब, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि हम लोग तो कहते हैं कि जितना आप दे सकते हैं। हमारी फीस इतनी फ्लेक्सिबल है कि हम कहते हैं आप अपने बच्चों को घरों से निकालें। हमारा मेन मकसद ये नहीं है कि हम कुछ बिजनेस चला रहे हैं। हमारा मेन मकसद ये कि हम उन बच्चों के लिए
कुछ बेहतरी कर सके, उनको लाइफ स्किल सिखा सके, तो हम कहते हैं आप जितना भी दे देते, हमारी बहुत अफोर्डेबल फीस है, और अगर कोई नहीं दे सकते तो हम उनको भी अकोमोडेट कर लेते हैं। अब मुल्तान में तो आपका एक तो DHA में नर्सिंग बन रहा है, मुल्तान अभी कोई ऐसा सेंटर है कहाँ पे? लाहौर में। हम अभी मुल्तान में फिलहाल नहीं है। फिलहाल नहीं है, हम अभी सिर्फ मुल्तान आए हैं, और हमारा DHA वालों ने हमें अभी सिर्फ जमीन दी है, और हम लोग सोच करें, मैं कहता हूँ कि मेरा कोई डोनर है, कोई अल्लाह का नेक बंदा, वो एक घर भी दे देता है जब तक आपका ज़ेर तामीर है, तो आप वहाँ पे बना सकते हैं उसको। हम लोग इस वक्त जो प्रोजेक्ट जहाँ पे हमारा बन रहा है, अच्छा, वहीं से स्टार्ट करेंगे। जी जी, हम अभी इस वक्त मुल्तान में जब हमारा केयर होम्स का प्रोजेक्ट है, तो लोग हमें जो डोनेशंस वगैरह देते हैं वो इस प्रोजेक्ट में यूज होंगे, क्योंकि ये हमारा पाकिस्तान का पहला प्रोजेक्ट है जो इस वक्त केयर होम्स का भी है, थेरेपीज भी, और इसके साथ हम लोग जो है रिसर्च सेंटर भी स्टार्ट करने लगे। ये जब स्टार्ट होगा, ये कहने का मकसद ये कि तभी वहीं पे बच्चे एडमिशन जी मुल्तान वाले लोग और लाहौर में करवाना चाहे तो लाहौर, हमारे लाहौर में गुलबर्ग में है। गुलबर्ग 3 में है। जी जी, गुलबर्ग 3 में। आपको सारा हम एड्रेस भी भेज देंगे, साथ हमारा एड्रेस वगैरह भी है। गुलबर्ग में, मुल्तान में हमारा स्टार्ट होने वाला है। हाँ, अभी यानी कि आप अभी स्टार्ट एक इवेंट इसे कह लें। आज आपका फंडरेजिंग के हवाले से? जी जी, हमारी अवेयरनेस है इस वक्त। अच्छा, ये दोनों बड़े प्यारे से बच्चे भी सामना के हैं। जी जी मैम। और ये आपके हमाद नाम? ये मेरा बेटा, ये आए हुए साथ आप ही सऊदी अरब। अच्छा, ये आपके कितने बच्चे हैं जी? माशाल्लाह 4 है, और हमारे इज माय एल्डेस्ट वन। चलें जी, आप जन्नत कमा रही हैं। देखिए, यही होता है कि हमारे को कहा जाता है, मैं नहीं कहता नमाज पढ़े अल्लाह पाक ने जो, मगर मैं ये समझता हूँ, मेरी इतनी नॉलेज नहीं है दीन के बारे में, कि हक़ुल आबाद का सवाल सबसे पहले हो। कैसे हैं बॉस? खैरियत से? एंजॉय कर रहे हैं? गाना भी गाते हैं आप? अच्छा, चलिए नेक्स्ट आपसे हम सॉन्ग सुनेंगे इंशाल्लाह। और बाकी खाना वाना खाया आपने? मुल्तान कैसा लगा आपको? गुड। फ्रेंड्स, आप कहते हैं ना, जो मेन अभी जो इसकी CEO हैं, ऑनर कह लें, रूहे रवा कह लें, बानी कह लें, आप इसको कोई भी वर्ड बोल सकते हैं, ये सारा जो है अपना ये नहीं का इनिशिएटिव जो इन्होंने लिया है, और ये ग्रेट काज के लिए मेरे साथ है मैडम आमना। तो कैसी हैं हम? थैंक यू सो मच हारून साहब। थैंक यू। मुझे खुशी हुई है कि हम वैसे तो हम लाहौर से ताल्लुक रखते हैं जी, मुल्तान आए हैं और इतना वार्म वेलकम मिला है, और खास तौर पे आप आए हैं, तशरीफ लाए हैं हमारे इस एक्टिविटी में। थैंक यू। हमारे लिए ऑनर की बात है। और मैं आपको सबसे पहले तो वेलकम कहता हूँ मुल्तान में मैडम, और उसके अलावा मैं ये पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा जरा हमें बताएं मशरे राह के बारे में, कि हम मशरे राह बेसिकली क्या है, फिर हम नूरे मस्कन की बात में बात करते हैं। थोड़ा सा हमारे जो देखने वाले व्यूअर्स हैं उनको बताएं कि हम मशरे राह आपके ज़हन में कब से आया, और ये कब से आपने इसकी बुनियाद रखी। हम मशरे राह की भी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, मेरे अपने 2 बच्चे हैं स्पेशल नीड्स के साथ। अच्छा, ठीक है। जिनको जो चल बोल नहीं पाते प्रॉपर्ली। वो अभी हमने बच्चों को, वो आपके बच्चे हैं? मेरे बच्चे। अच्छा, उनका नाम बताइएगा बच्चों का? ताहा और महमूद। ताहा और महमूद, जी ठीक है। तो ये कि उनकी वजह से मेरी जिंदगी शुरू हुई। मैं एज प्रोफेशन आई वाज अ फैशन डिजाइनर, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस लाइन की तरफ आऊंगी। अल्लाह ताला ने जब वो 2 बहुत प्यारे बच्चे मेरी गोद में दिए, तो ये सफर का आगाज हुआ। वो जब एक माँ उस तकलीफ से गुजरती है तो वो देखती है कि अच्छा, मैं और कितनी माओं का दर्द बांट सकती हूँ। नहीं मैडम, मेरा क्वेश्चन ये था, भाई बोर्न आपके बच्चे ये या बाद में कोई ये जो था? ये बाद में ऐसे हुए। इनको एक डिजीज है बहुत रेयर इन द वर्ल्ड, दैट इज सेरिब्रल अटैक्सिया। सेरिब्रल अटैक्सिया, ठीक है, सेरिब्रल अटैक्सिया। इसमें ये होता है कि जो ब्रेन सेल्स हैं उनकी डीजनरेशन शुरू हो जाती है। आपको पता है जब ब्रेन सेल्स खत्म होते हैं तो इंसान डेड हो जाता है। डेड हो जाता है। मेरे बच्चे ऐसे थे जैसे हैंगर में कमीज। और इतना बुरा हाल था, डॉक्टर्स ने कहा कि 4 साल से ज्यादा इनकी लाइफ स्पैन नहीं है, ये नहीं सर्वाइव कर सकेंगे। फिर वो अल्लाह का वादा है ना कि आप अल्लाह के लिए, उस पाकज़ात के लिए काम करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करता है। उस एक वादे पे मेरा शुरू हुआ ये काम, और बस अल्लाह ताला की तिजारत चल रही है। अल्लाह ताला अपना वादा निभा रहा है, और मैं अपना इन बच्चों से ये काम शुरू हुआ। और अब माशाल्लाह इस वक्त 4 इंस्टीट्यूट्स हैं लाहौर में। इसके अलावा हम
कसूर में काम कर रहे हैं, चिश्तिया में, इस्लामाबाद में, और अब हम आपके प्यारे शहर मुल्तान में आए हैं। शी इज वेरी ब्रेव मदर जी, माशाल्लाह। और मैं ये का इंस्पिरेशन है सबके लिए जो जिनके देखें ये भी बच्चे होते हैं। मैं इनको स्पेशल पर्सन कहें, कुछ कहें, ये सेम लाइक मैं इनको नॉर्मलिटी में लेता हूँ सब बच्चों को, हमारे बच्चे हैं ये। तो किसी के साथ भी हो तो ये मैडम आमना की आपके सामने मिसाल है कि उन्होंने अपने बच्चों को भी संभाला और प्लस और लोगों के लिए भी प्लेटफॉर्म ओपन किए। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास पैसे नहीं है तो इंशाल्लाह कोई ज़कात का सिलसिला भी है जी? बिल्कुल जी, हमारे इंस्टीट्यूट में आप सदका दे सकते हैं, ज़कात दे सकते हैं। ठीक है। अब हम एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, पाकिस्तान में पहली बार नर्सिंग होम। अब माशाल्लाह। ये न्यूरो डाइवर्जेंट जो एडल्ट्स हैं, जैसे ऑटिज्म के बच्चे हैं, डाउन सिंड्रोम, अभी आपने यहाँ पे कुछ बच्चे देखे, जी लोग बिल्कुल देखे। बिल्कुल। अब अगर सबसे बड़ा सवाल क्या हॉन्ट करता है कि हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा? हमारे बच्चों का क्या होगा? नो डाउट, जो नो डाउट। ऑर्फनेज है पाकिस्तान में, ऐसे लोगों की जो खवातीन हैं उनके लिए ऐसे इदारे मौजूद हैं, लेकिन ये जो खास बच्चे हैं जो मेंटली चैलेंज हैं या फिजिकली चैलेंज हैं, इनके लिए कुछ नहीं है। कुछ तो नहीं, ये no doubt। पहला ऐसा इदारा आ रहा है जहाँ पे वो बच्चे रह सकते हैं, उनका खाना पीना, रिहाइश, उनकी रिहैबिलिटेशन, सब कुछ, सब चीजों का ख्याल रखा जाएगा। और पूरे पाकिस्तान में ये पहली दफा कॉन्सेप्ट आ रहा है। बाहर के मुल्कों में है नर्सिंग होम, लेकिन और ये मुल्तान का शर्फ हासिल है मुल्तान को कि इस अहले जमीन पर ये नर्सिंग होम आ रहा है। मैं भी आपका एम्बेसडर अगर फॉर एग्जाम्पल बनना चाहूँ तो क्या इसका प्रोसेस है? मैं कहता हूँ जी मैडम मैं आपका इससे एम्बेसडर बेहतरीन तो बात ही कोई नहीं, नहीं I'm है serious। आनंद साहब। मैं आपके आज से आपका एम्बेसडर, आप मुझे बकायदा, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा जितना हो सका, क्योंकि मुझे ये काम बहुत, आपका ना सबसे बढ़ के आप एक ब्रेव मदर लगी है। एक माँ बाप है, माँ है, बाप है, उनके बच्चों के साथ ये मसला हो जाता है, वो आपसे कैसे कॉन्टेक्ट करें? हमारे फोन नंबर्स हम यहाँ ठीक है। पे नीचे टिकट मैं पे डिस्क्रिप्शन लगा में दे देते हैं। सकता हूँ मैडम? बिल्कुल आप दें। अच्छा ठीक है। हम लोग इस वक्त पंजाब की पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सारी डिसेबिलिटीज में काम कर रहे हैं। ठीक है। हमारे पास ब्लाइंड बच्चे हैं, डेफ बच्चे हैं, व्हीलचेयर यूजर्स है, ऑटिज्म के साथ है, डाउन सिंड्रोम, आप यू नेम द डिसेबिलिटी एंड वी आर डीलिंग विद इट। हमारे पास छोटे बच्चे भी हैं। इसके अलावा हमारा एक प्रोजेक्ट है मस्कन का। ठीक है, जिसमें- नूरे मस्कन। ये नूरे मस्कन अच्छा, ठीक है। लाहौर में मस्कन है। ठीक है, लाहौर में मस्कन। जिसमें जो लोग डिसेबिलिटीज के साथ है उनको हम वोकेशनल ट्रेनिंग कराते हैं, Very nice। फिर हम उनको जॉब प्लेसमेंट कराते हैं। Wow, हमारे बहुत सारे very बच्चे, great, it's very great, I am really impressed। हमारे बच्चे बैंकों में जॉब कर रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, हमारे ये कैफेज रेस्टोरेंट्स में जॉब कर रहे हैं। very डेफ nice। बच्चे, ब्लाइंड बच्चे, आप आके विजिट करें। अच्छा, मैं बहुत फैंस दुनिया आ ये रहा है। हमारी कम वक्ती कह लें कि हम लोगों को नहीं पता कि इतना अच्छा काम, इतना ग्रेट वर्क हो रहा है। और मैडम आप थोड़ा सा अपना फोकस मजीद करें सोशल मीडिया पे, लोगों को और पता चले आपका इतना, आप बड़ा लोगों के लिए इतना प्लेटफॉर्म आप लेके आई हैं। और अब दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कोई बंदा आपको डोनेशन देना चाहे हमारे प्रोग्राम के थ्रू, आपका अकाउंट नंबर जी वो भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं जी? प्लीज जरूर। ठीक है। जरूर। और इंशाल्लाह जी इसमें देखें कतरे कतरे से दरिया बनता है। ऐसे ही। मुल्तान वाले की तरफ से तो मेरा वादा है, जितने हमारे जी यहाँ पे हल्का बाब है, इंशाल्लाह हम जरूर कोशिश करेंगे जी आपके साथ रहें। वैसे भी एज ए एम्बेसडर मैं कोशिश करूंगा आप आपका इंशाल्लाह कि मैं आपके लिए जो कुछ कर पाऊँ। इंशाल्लाह। तो अब ये है कि बहुत इजी आपने बताया कि कोई भी आए, अगर पैसे जिसके पास जो एलएसीएत है वो पे करे, बिल्कुल। जो एलएसीएत नहीं है वो जाहिर बात डोनेशन से चलेंगे। तो वो इजीली लाहौर में हो सकता है। मुल्तान में कितने अरसे तक आप ये नूरे मस्कन स्टार्ट हो जाएगा? इंशाल्लाह जी हमारी और थोड़े दिनों में हमारी सी कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही ठीक है। है। हम लोग टारगेट कर रहे हैं 2 साल के अंदर अंदर। हम सबसे एक ही बात डिमांड कर रहे हैं, हमें 1000 की एक ईंट, 1000 रुपया कुछ नहीं है। आप बाहर निकलते हैं, आप 2000 का बर्गर खा लेते हैं, 2000 की कॉफी पी लेते हैं। आप सिर्फ 1000 रुपया महीने में एक दफा एक ईंट के लिए दे दें ताकि वो हम घर जल्द से जल्द बना लें। और मैं चाहूंगा कि वेरी नेक्स्ट ईयर ये नूरे मस्कन अब स्टार्ट हो जाए। और 4 कनाल पे मुहित है जी आपका? 4 कनाल पे अच्छा, है। माशाल्लाह। इसमें हमारा रेजिडेंशियल ब्लॉक है जहाँ पे हाँ। लोग आके रह सकेंगे, रिहैबिलिटेशन सेंटर है जहाँ पे उनको पूरी थेरेपीज दी जाएंगी, रिहैबिलिटेट किया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा गैप है रिसर्च सेंटर का। रिसर्च सेंटर। हम अभी तक इंडिया बांग्लादेश की रिसर्च पढ़ रहे हैं, हमें ऐसे ये ही। नहीं पता ऐसे कि ही। पाकिस्तान में जो डिसेबिलिटीज आ रही बिल्कुल, है no इतनी doubt। तेजी से, वो क्यों है? Agree तो with you। हमें हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे प्रोफेसर्स को ये पढ़ने की जरूरत है, इस पे रिसर्च करने की जरूरत है कि हम उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, हम उसको कैसे आने वाली नस्लों में डिसेबिलिटीज को जी, रोक बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह इस इंस्टीट्यूट में रिसर्च सेंटर भी होगा। अल्लाह पाक ने भी फरमाया, देखिए जी हकूकुल्लाह अल्लाह पाक माफ फरमा देंगे। सबसे पहले हकूकुल इबाद की बात होगी, तो ठीक है करें, नमाजें पढ़ें, वो तो जाहिर बात है जो दीन के है। मगर मैं आपको बताऊं कि असल ग्रेट वर्क यही है कि जो आप किसी के लिए कुछ कर जाएं और अपनी आगे की जो
जिंदगी है वो संवारें। आप शुरू करें, इंशाल्लाह जितनी स्पीड से आप देंगे उतनी ही स्पीड से इसकी कंस्ट्रक्शन होगी। और बहुत जल्द ये जो बच्चे हैं, आप खुद सोचें कि अल्लाह ना करे कल कल कोई आपके बच्चे भी हो सकते हैं। इसी बात के साथ इजाजत चाहूंगा। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। लेकिन आपको मैं एक छोटा सा हदिया देना चाहती हूँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जी। बोर्ड पे आने के लिए, कि आप इसमें एज एम्बेसडर, एज वर्कर जी। हमारे साथ इस कॉज में, इस अल्लाह के काम के साथ हमारे खड़े होंगे। इंशाल्लाह। आप इजाजत दें।